Hello students, welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your maths teacher. Student, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल एंड आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस. सो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक सर्कल दे रखा है, उसमें बताइए कितने हमारे टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं. सो चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर देखिए कैसे होएगा. आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें बोला है कि हमें एक सर्कल दिया है, उसमें बताइए कितने टेंजेंट्स हमारे ड्रॉ हो सकते हैं. सो आप देखेंगे स्टूडेंट, हम टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी 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 कर सकते हैं, है ना. सो यानी इससे हमें ये पता चलता है हम इसमें बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. टेंजेंट्स क्या होते हैं? जो सर्कल की कॉर्नर्स को टच करते हुए जो लाइंस जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट्स कहते हैं. सो इससे हमें पता चलता है कि सर्कल जो है उसमें हमारे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं. सो हमारा आंसर हो जाएगा अ सर्कल हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि एक सर्कल के इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं. ओके, सो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट वाला आंसर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है. चलिए अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन अपना रीड करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए हमें क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 4 फिलअप्स दिए हैं, इन चारों फिलअप्स के हमें आंसर देखने हैं. सो देखिए फर्स्ट फिलअप है हमारा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इज इन डैश पॉइंट. स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक सर्कल दे रखा है और जब उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बताइए वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा. सो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला है, एक सर्कल दे रखा है और बोला है कि हमने मान लीजिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, तो इसने सर्कल के कितने पार्ट को इंटरसेक्ट करा है, यानी काटा है, टच करा है. सो आप देखेंगे सिर्फ एक ही पार्ट को टच करा है ना, ये वाले पार्ट को, तो यानी हम बोल सकते हैं कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट्स. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1. सिर्फ एक ही पार्ट में ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, सेकंड वाला देखिए हमें क्या बोला है, फिलअप अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश. हमें बोला है कि हमें एक सर्कल दे रखा है वो 2 पॉइंट में इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी हमें ये सर्कल दे रखा है और इसको जब हम कट कर रहे हैं तो यानी इस सर्कल के 2 पॉइंट कट हो रहे हैं. यानी मान लीजिए अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पर भी एक पॉइंट कट हो रहा है और यहाँ पर भी एक पॉइंट कट हो रहा है. तो यानी ये वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन कहलाती है? सेकेंड लाइन कहलाती है, मैंने बताया था ना. सो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड. तो यानी सेकेंड आंसर हो गया इसका सेकेंड. ओके, थर्ड वाला हम फिलअप देखिए रीड करते हैं. थर्ड वाला फिलअप है हमारा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. यानी हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल है और उसमें जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको मिटोड़ देते हैं, एक हमें सर्कल दे रखा है और उसमें बोला है कि जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो टेंजेंट क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. यानी हमने यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाए हैं. एक टेंजेंट मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है और दूसरा टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है. सो बताइए कितने टेंजेंट्स हमारे पैरेलल हो सकते हैं. सो आप देखिए ये एक टेंजेंट है और एक ये वाला हमारा टेंजेंट है, यानी कितने टेंजेंट्स हमारे ड्रॉ हो सकते हैं पैरेलल? 2 टेंजेंट्स हमारे ड्रॉ हो सकते हैं. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2. सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं. स्टूडेंट, ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है, तो जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए. ओके, फोर्थ वाले में देखिए फिलअप में हमें क्या बोला है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश. आप देखिए स्टूडेंट, हमने क्या बोला है, एक सर्कल है उसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, उसका जो कॉमन पॉइंट है, यानी ये जो मान लीजिए सर्कल है उसमें हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करा है, ये वाला, इसको मिटो देते हैं अभी. इसका जो ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट मिल रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो फोर्थ वाले का आंसर हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, फर्स्ट वाले का है 1, सेकंड वाले का है सेकंड, थर्ड वाले का है 2, फोर्थ वाले का है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट.
ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे फिलअप्स जो हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center of O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Length PQ is A is 12 centimeter, B is 13 centimeter, C is 8.5 centimeter, D is under root 119 centimeter. स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्वेश्चन दिए हैं, उसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। जो भी इसमें करेक्ट आंसर होगा उसे हमें टिक लगाना है, लेकिन इसको टिक लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस आंसर्स को रब कर रही हूँ। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, आंसर नंबर 3 में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जो कि पी क्यू उसमें क्या बना रखा है, हमने टेंजेंट बना रखा है। जैसे हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना रहे हैं। ओके, हमें बोला है एक हमारे पास सर्कल है, उसमें हमने क्या बनाया है, एक टेंजेंट बनाया है जो कि हमारा क्या है, पी क्यू है। मान लीजिए हमने ये टेंजेंट बनाया है, ये इसकी लेंथ हो गई हमारी पी क्यू। ओके, अब हमें क्या बोला है, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि यहाँ से P से हमारा एक रेडियस हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर का है। रेडियस हमेशा हमारा क्या होता है, सर्कल के अंदर से बाहर को आता है ना, तो हमने इसको नाम दे दिया O दे दिया, और इसको हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया P से, तो ये हमारा क्या बन गया, रेडियस बन गया। और रेडियस हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। आगे देखिए हमें क्या बोला है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट ऑफ Q। हमें बोला है O से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि Q को मीट कर रही है, मिल रही है। सो हम भी क्या करेंगे, O से Q के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल एज इट इज़। ओके, और हमें क्या बोला है, OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है, OQ जो है वो हमारी कितनी सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ओके, आगे हमें क्या बोला है, लेंथ PQ इज, हमें क्या निकालना है, PQ की लेंथ निकालनी है। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन जैसे हमने करी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमें देखिए एक सर्कल दिया था, सेंटर पॉइंट है उसका O, PQ एक टेंजेंट दिया है, O से P की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, O से Q की तक जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। सो अब अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सर्कल है उसमें हमारा जो रेडियस होता है, अगर वो टच कर रहा है किसको, टेंजेंट को टच कर रहा है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर। ठीक है, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा OPQ जो है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न भी हम लिख देते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जो हमारा रेडियस है जब वो टेंजेंट पे टच कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। और परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये जो ट्राइंगल है, मैंने क्या बताया था, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमारा, हमको पता है ये 90 डिग्री हमको दे ही रखा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे एक थ्योरम यूज़ हो रही है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो हम यहाँ पे आप देखेंगे हमें 2 साइड्स तो दे रखी है, थर्ड साइड हमें नहीं दी है। हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर से और बेस के स्क्वायर से, है ना। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो हमको दे रखा है OQ का स्क्वायर वो बराबर होगा OP के स्क्वायर से प्लस PQ के स्क्वायर से। ओके, अभी इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। OQ हमारा क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू OP कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और PQ हमको नहीं पता, तो वो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं PQ का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144
और 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर हमें ये दे रखा है, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए 144 यहाँ पर प्लस में 25 है, इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बच्चा पी क्यू का स्क्वायर। ओके, अब 144 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 119। ओके, और इज इक्वल्स टू ये क्या बचा हमारा पी क्यू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए थी, पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। सो इसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड अंडर रूट लगा लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा अंडर रूट 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, और ये भी हो गया अंडर रूट में, स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल। हमारा पी क्यू की वैल्यू देखियो क्या है, ये अंडर रूट 119, और आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन डी था वो क्या है, अंडर रूट 119 ही है। सो हमें यहाँ से पता चलता है हमारा जो पी क्यू है वो कितना है, अंडर रूट 119, और ऑप्शन क्या है हमारा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको जो थर्ड पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम फोर्थ पार्ट रीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other a secant to the circle। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है और ऐसी हमने एक ले ली है गिवन लाइन, ठीक है, और हमें बोला है उस गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए एक टेंजेंट और दूसरी होनी चाहिए सीकेंट। ओके, सो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा आंसर नंबर 4। सो आंसर नंबर 4 में हमें बोला है एक हमारे पास सर्कल है, ड्रॉ अ सर्कल। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है यहाँ पर हमको क्या दे रखी है, एक गिवन लाइन दे रखी है। गिवन लाइन हमें पता नहीं है कहाँ पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, गिवन लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन लाइन, और उसको हम नंबर दे देते हैं 1। ओके, अब इसने बोला है इस गिवन लाइन के बिल्कुल क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। सो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है यानी सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जाएगी, उसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। सो हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन खींच दी है बिल्कुल एज इट इज ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा टेंजेंट हो गया, इसको हमने 2 नंबर दे दिया और ये हो गया हमारी टेंजेंट। ओके, अब देखिए हमें क्या बोला है, थर्ड में हमें बोला है कि एक और हमारी लाइन होगी, उस वो क्या है, हमारी सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन हमारी क्या होती है, जो कि सर्कल को कट करते हुए जाती है। सो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो बिल्कुल पैरेलल है इन दोनों लाइनों की, ठीक है, और वो क्या कर रही है, सर्कल को कट करते हुए जा रही है। वो वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, सेकंड लाइन कहलाती है। तो हमारी थर्ड लाइन कौन सी हो गई, हमारी सेकंड हो गई, CSECANT, सेकंड। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला था, गिवन लाइन हमें दे रखी है, उसके पैरेलल 2 लाइनें हैं जो कि एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। सो यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट लाइन हमारी गिवन लाइन हो गई, सेकंड हमारी टेंजेंट हो गई, थर्ड लाइन हमारी सेकंड हो गई। सो यहाँ पर होता है हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट। ओके, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और ये बहुत ईजी एक्सरसाइज थी तो आपको बहुत जल्दी भी समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बाय।